नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग गुरु नानक देव जी के सिंक्रेटिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये लेक्चर नंबर 2 है। मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा है। 3 बार JRF क्वालिफाइड हूँ, इंस्ट्रक्टर हूँ यूएस में, और PhD स्कॉलर हूँ। अगर आप CVT PG की तैयारी करना चाहते हैं या UGC नेट की तैयारी करना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं, आप हमारे ऐप पढ़ो तो ऐसे को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके खरीद सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट www.padhotoaise.in पर भी जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 को। तो हमने पिछले लेक्चर में गुरु नानक देव जी के लाइफ हिस्ट्री को डिस्कस किया। उसके बाद सैंक्रेटिज्म के मैंने आपको मीनिंग को बताया, उसके फायदे और नुकसान को मैंने आपको बताया। मैंने गुरु नानक देव जी के सैंक्रेटिज्म के आइडिया को डिटेल में बताया, उनके फीचर्स को बताया। जो पवन चनकोत्रा है उनका क्या विचार है उनको मैंने बताया। बाकी स्कॉलर्स का क्या मानना है वो मैंने बताया। आज हम लोग अलग अलग डायमेंशन पढ़ने वाले हैं गुरु नानक देव जी के सैंक्रेटिज्म का। सबसे पहला रिलीजियस डायमेंशन है। तो गुरु नानक देव जी जो है एक ओंकार के बारे में बात करते हैं कि एक ही ईश्वर है, एक ही क्रिएटर है और लोगों को उसको ही मानना चाहिए। उसी में डिविनिटी है, उसी में दैविक शक्ति है, ऐसा उनका मानना था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मोनोथिज्म में बिलीव किया करते थे, पॉलीथिज्म में बिलीव नहीं करते थे। इनके रिलीजियस डायमेंशन ऑफ सिंक्रेटिज्म में आप देखिएगा तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये आपके जो रिचुअल्स थे, पॉम्पसनेस था, उसको रिजेक्ट करते हैं। कहते हैं कि फास्टिंग करने से कुछ नहीं होगा, आइडियल वर्शिप करने से कुछ नहीं होगा, तीर्थ यात्राएं करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी नदी में नहाकर आप पवित्र हो जाएंगे तो उससे भी कुछ नहीं होगा। आपको पवित्र पानी से नहाने से भी आपका कुछ नहीं होगा। आपका प्यूरिफिकेशन नहीं हो सकता। सही मायने में आपका प्यूरिफिकेशन होगा जब आप सच्चे मन से उस एक ईश्वर के साथ कनेक्शन को बनाएंगे, तब जाकर आपका प्यूरिफिकेशन हो सकता है। ऐसा इनका मानना था। तीसरा इनका मानना था कि आपको उस एक ओमकार के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको किसी प्रीस्ट की जरूरत नहीं है, किसी एक मीडिएटर की जरूरत नहीं है। आप मेडिटेशन के थ्रू, आप कीर्तन करके, आप म्यूजिक के थ्रू, अपने प्रेम से आप उस एक डिवाइन जो अथॉरिटी है, जो अल्टीमेट अथॉरिटी है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट था जिक्र, उसके बारे में भी बताया। देखिए जिक्र में क्या होता है, जो सूफी संत हुआ करते थे उनका मानना था कि हमेशा आपका खुदा का जिक्र होना ही चाहिए। आपको हमेशा दिन भर याद रखना है कि आप खुदा के बंदे हैं। इसी तरह से गुरु नानक देव जी कहते हैं कि आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि वो एक ओमकार जो है उन्होंने ही हमें बनाया है। और वो हमेशा नाम जप करने की सलाह देते हैं, तो नाम जप पर इनका काफी ज्यादा फोकस था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गुरु नानक देव जी की जो आपकी टीचिंग्स है, जो सिंक्रेटिक आइडिया है, ये कहती है कि जो जितने भी लोग हैं, सब लोग एक बराबर हैं, सब में इक्वालिटी है और सभी भगवान के नज़रों में एक ही हैं। ये धर्म के नाम पर जो अलग अलग जो डिवीजन बने हुए हैं, जाति के नाम पर अलग अलग डिवीजन हैं, उनको नहीं मानते, उनको रिजेक्ट कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं। और ये भी कहते हैं कि जितने भी आपके हिंदू प्रीस्ट हैं और जितने भी मुस्लिम जो आपके जो आपके उनके जो गुरु हैं, मुस्लिम गुरु हैं, जो हिंदू गुरु हैं, इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। और इन दोनों को रियलाइज होना चाहिए कि जो सब धर्म है वो एक ही ओमकार तक ले जा रहा है। राइट। और सबका एक ही आपका डॉक्ट्रिन है, ताकि लोगों के बीच में जो है ये समानता बन सके, लोगों के बीच में एकता आ सके। ये कुल मिला के बात है। इनके अगर हम सोशल डायमेंशन की बात करें तो सोशल डायमेंशन में सबसे पहले ये कास्ट हायरार्की जो हिंदुज्म में एग्जिस्ट करता था उसको क्रिटिसाइज करते हैं। कहते हैं कि कोई कास्ट और जो है अमीरी गरीबी के जो है बेसिस पर छोटा बड़ा नहीं होता। हम सभी के अंदर उस एक ओमकार की वो पवित्र रोशनी है, वो डिवाइन लाइट हम सबके अंदर में रिसाइड कर रही है, और सब हम बराबर हैं। कोई सुपीरियर, कोई इंफीरियर नहीं है। इनका सबसे बड़ा आपका सोशल कंट्रीब्यूशन था लंगर। इन्होंने जब कम्युनिटी किचन की शुरुआत की तो वहाँ पे जितने भी समाज के अलग अलग तबके के लोग थे, एक साथ नीचे जमीन में बैठकर खाते थे। उस समय कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता था। एक साथ जो है आपका लंगर का जो प्रोसेस शुरू हुआ, जो एक कॉन्सेप्ट आया, एक साथ इसने आपके कास्ट बैरियर को तोड़ा और एक साथ एकता और समानता की भावना लोगों के बीच में जो है इसका जन्म इसने दिया। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। गुरु नानक देव जी जो है ये पैट्रियार्किकल नॉर्म्स को भी रिजेक्ट करते हैं। पहले अगर आप देखिएगा तो पहले समाज पितृसत्तात्मक था, आज भी समाज पितृसत्तात्मक है। लेकिन गुरु नानक देव जी जो है इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं कि महिलाओं को कम जो है इम्पोर्टेंस देना चाहिए। उनका मानना है कि महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनको समाज में सबसे अधिक इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि
महिलाओं ने ही हमें जन्म दिया है, क्योंकि वही अ, जो है वो आपकी सोसाइटी की जनक है, जन्मदात्री है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, राइट? तो इसीलिए उनको रिस्पेक्ट करना है, हाईएस्ट रिस्पेक्ट देना है, इसके बारे में उन्होंने कहा कि जो विमेन है, विमेन को आपको जो है एडुकेट करना चाहिए। साथ ही साथ विमेन को पार्टिसिपेशन भी जो है अलाउ करना चाहिए रिलीजियस एक्टिविटी में, और भी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें। कम्युनल एक्टिविटी मतलब कम्युनिटी की एक्टिविटी, जैसे लंगर ये सब लगता है वो, राइट? कम्युनल मतलब सांप्रदायिक शब्द से यहाँ पे मतलब नहीं है मेरा, ओके? आगे हम लोग चलते हैं। गुरु नानक देव जी ये भी कहते हैं अपने सोशल आइडिया में, जो सोशल डायमेंशन इनके सिंक्रेटिज्म का, कि धर्मों से ऊपर उठकर हमें पीसफुल को एग्जिस्टेंस में बिलीव करना चाहिए, ताकि हम लोग एक साथ मिलजुल कर रह सकें। साथ ही साथ समाज में एकता बढ़ाने के लिए सोशल डायमेंशन ऑफ सिंक्रेटिज्म में बताते हैं कि हमें सेवा भाव रखना चाहिए, दूसरों के प्रति दया रखना चाहिए, कॉम्पैशन रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट भी था, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिंक्रेटिज्म का, जो कि हमें ध्यान में रखना है। तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में ये दो चीज़ों के बारे में कहते हैं। एक तो वंद चखने के बारे में कहते हैं कि सबसे पहली बात, आपको मेहनत करके कमाना है। आपको जो इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं जो अर्न करनी है, वो मेहनत करके आपको कमानी है, सबसे पहला इसके बारे में ये बात करते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं वंद चखने के बारे में, कि जो आप मेहनत करके कमाएंगे आप उसको शेयर भी कीजिए सोसाइटी में। तो आप जो मेहनत करके ऑनेस्टी के साथ कमाएंगे उसको किरत करनी कहा जाता है, कि आपको पैसे किरत करनी के साथ कमाना है, और वंद चखने से भी आपको कोई परहेज नहीं करना है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप इकोनॉमिक डायमेंशन में याद रख सकते हैं। साथ ही साथ जो ब्याज पर लोग पैसे लेते हैं या लगाते हैं, दूसरों से ब्याज लेते हैं, हरास करते हैं, इन सब चीज़ों को इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। अगर हम लोग पॉलिटिकल डायमेंशन की बात करें, सिंक्रेटिज्म के इनके पॉलिटिकल डायमेंशन की, तो जो आपका इस्लाम में मिरी का कॉन्सेप्ट है और जो धर्म का कॉन्सेप्ट है, उस चीज़ को रीआइटरेट कहते हैं। और जो है करते हैं और कहते हैं कि जो राजा है, राजा भगवान नहीं है। राजा जो है वो एक मनुष्य है जिसको काम सौंपा गया है सबका देखभाल करना और अपने धर्म को निभाना। मतलब जो उसका काम है वो काम करना, लोगों की सुरक्षा करना, लोगों का देखभाल करना, और राजा को यही करना चाहिए, राइट? ये बात कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके? साथ ही साथ कहते हैं कि राजा का ये भी दायित्व है कि वो सबका वेलफेयर करे, वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर किसी के साथ भेदभाव ना करे। इसको सरबत दा भाला कह के इसको सिखिज्म में मेरे ख्याल से कहा जाता है, राइट? तो सरबत दा भाला का कॉन्सेप्ट देते हैं कि सबका वेलफेयर होना चाहिए, जो राजा है सबका देखभाल करे, जो किंग है सबका देखभाल करे। ऐसा नहीं कि किसी एक धर्म को जो है उसके प्रति उसका ज़्यादा आकर्षण हो और दूसरे धर्म से वो हेट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं आपका सच और धर्म के बारे में। कहते हैं कि जो राजा है उसका, वो हमेशा सच पर चल के जो है जस्टिस करे, और हमेशा धर्म के मार्ग पर चले। मतलब जो सही है उसी को सही कहे, धर्म का मतलब सही को सही कहना, गलत को जो है गलत कहना, और जस्टिस देना लोगों को। राजा जो है वो न्याय का मूर्त होता है, और न्याय हमेशा सत्य के बेसिस पर होता है। तो इसीलिए आपको सत्य के बेसिस पर धर्म के साथ आपको न्याय करना है, इस बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आज भी जो हमारे सांसद हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, उनको इसको आत्मसात करना चाहिए। संत सिपाही का कॉन्सेप्ट कहते हैं कि जो एक राजा है उनमें दोनों गुण होने चाहिए, संत का भी गुण होना चाहिए, सिपाही का भी गुण होना चाहिए। संत का क्या गुण होता है कि संत जो है दूसरों के प्रति हमेशा दया का भाव रखता है, हमेशा मर्सी रखता है। तो राजा को दयालु होना चाहिए, संत के जैसा। राजा को जो है कनेक्टेड होना चाहिए स्पिरिचुअली, लेकिन साथ ही साथ राजा के अंदर एक क्षत्रिय गुण भी होना चाहिए। राजा जो है एक सिपाही भी होना चाहिए, ताकि अगर उसके जनता पर कोई मुसीबत आए, अगर कोई समस्याएं आए, तब जाकर जो राजा है उससे लड़ सके। तो ये इनिशियली इन्होंने दिया था, बाद में गुरु हरगोविंद ने इसको पूरी तरह से आगे, अब देखिएगा, तो डेवलप करते हैं। ओके, अगर हम कल्चरल डायमेंशन के बारे में बात करें तो कल्चर में देखिए क्या आ जाता है। खान, आप जो खाते पीते हैं वो आ जाता है, राइट? ये सब जो आप पहनते हैं, जिस तरह से आप आर्ट लिटरेचर अपना करते हैं, वो सब कल्चर के जो है आपका दरमियान आ जाता है। तो यहाँ पे एक चीज आपको ये समझना है कि जो गुरु नानक देव जी थे, मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था कि नानक जी बहुत सारे देशों में घूमे। मैंने बताया था कि जो उदासी नाम का
इनका ट्रैवल लॉग है जिसमें इनकी यात्राओं के बारे में वर्णन दिया हुआ है। राइट, यहाँ लिखा भी है। तो बहुत जगह पर घूमे ये, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी। इनफैक्ट माना तो ऐसा जाता है कि ये पैदल अपने जीवन काल में 28,000 किलोमीटर जो है, ये पैदल बाय फुट चले। 28,000 किलोमीटर, आप सोचिए, अपने आप में कितने महान थे, इस बात को बयां करता है। तो यहाँ पे वो बहुत सारे कल्चर के साथ मिले थे, और हर एक कल्चर का कोई यूनिकनेस होता है। तो गुरु नानक देव जी जो है किसी लोकल आर्ट, किसी लोकल कल्चर, किसी लोकल पहनावा को क्रिटिसाइज नहीं करते। कहते हैं कि हमें एक ओमकार को मानना है, आपस में मिलजुल कर रहना है, लेकिन आप अपने कल्चर को जो है संजो के रख सकते हैं। बात समझ में आया? आपका जो पहनने का जो आपका तरीका है, हाँ, वो दूसरों पर हिंसा करने से मना करते हैं। आपको ऐसा भोजन नहीं करना जो दूसरों पर हिंसा करके उसको प्राप्त किया गया है। राइट, आपको जो है दूसरों के प्रति दया का भावना रखना है। तो फूड प्रेफरेंसेस में आप किसी को जो है हत्या करके नहीं खा सकते। लेकिन कुल मिला के गुरु नानक देव जी जो हैं अपने लोकल कल्चर जो लोगों के हैं उसको हमेशा प्रिजर्व करने की अनुमति देते हैं। ये बात ध्यान में रखना है। राइट, तो जो गुरु नानक देव जी हैं इनके गुरु ग्रंथ साहिब में, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी में आप देखिएगा तो बहुत सारे लैंग्वेजेस में, पंजाबी में, संस्कृत में, पर्शियन में, अरेबिक में, इनफैक्ट अवधी जो भाषा हुआ करती थी कबीरदास की, बाबा फरीद की, सबके टीचिंग्स को इंक्लूड किया गया है। तो बहुत सारे लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस को इन्होंने एक्सेप्ट किया। राइट, उसके बाद जितने भी अलग अलग तरह के लोकल आपके ट्रेडिशंस थे, सभी लोकल ट्रेडिशंस को इन्होंने एडमायर किया, एक्नॉलेज किया। सभी लोकल लैंग्वेजेस को एडमायर किया, और कहा कि आपको जो है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जानने की जरूरत नहीं उस एक ओमकार के साथ कनेक्ट होने के लिए। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, आपका जो भी लिंग्वा फ्रैंका है, आपके बोलने की भाषा है, आप उस भाषा में उस एक ओमकार के साथ, उस अल्टीमेट अथॉरिटी जो है अथॉरिटी के साथ अपना कनेक्शन बना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाकी धर्मों में आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आना चाहिए अगर आपको भगवान प्राप्त करना है, लेकिन ऐसा सिखिज्म में इन्होंने ऐसा नहीं कहा, जो कि एक सिंक्रेटिक ट्रेडिशन है अपने आप में। आई होप आपको क्लियर हुआ। राइट, इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब ये, मैंने तो ये तो आपको बता ही दिया कि आप अपने भाषा में भी आप जो है उनको प्राप्त कर सकते हैं एक ओमकार को। राइट, आगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत जगह घूमे, और वहां से उन्होंने डिस्कस किया मोनोथिज्म के बारे में। और मोनोथिज्म के बारे में डिस्कस करके वहाँ जितनी भी लोकल कम्युनिटीज थी सबको बताया भी। इन्होंने हरिद्वार भी ये गए। राइट, और वहाँ भी रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस को इन्होंने क्रिटिसाइज किया, बहुत बहुत सारी चीज़ें। तो इन्होंने जो डाइवर्स कल्चर है और जो रिलीजियस कम्युनिटी है, सबके को एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने के लिए कहा, और एक दूसरे को समझने के लिए कहा। राइट, इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि आप आकर सिख बन जाओ, इन्होंने ऐसा कभी किसी को कन्वर्ट नहीं कराया। आप देखिएगा तो आज भी मुझे नहीं लगता कि सिखिज्म में जो है जबरदस्ती किसी को कन्वर्ट कराया जाता है बाकी धर्मों के जैसा। तो ये तो कह रहे थे कि आप अपने धर्म को ही मानो लेकिन सामने वाले को रिस्पेक्ट करो। लोग प्रभावित होते गए। जो सिखिज्म का जो विचार था, जो सिखिज्म की जो फिलॉसफी थी, लोगों को प्रभावित किया, और गुरु नानक देव जी के सब फॉलोअर्स बनते गए। ये कुल मिला के बात है। तो ये कल्चरल इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने जितने भी रीजनल आर्ट्स थे, जितने भी लिखने के तरीके थे, ये सबको इन्होंने एक्सेप्ट किया। कहा कि आप अपने लोकल आर्टिस्टिक तरीके में भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अपने आर्ट को, आपके पहनावे को आपको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, आप भोजन करें तो आप हिंसा करके बस ना खाएं। बस ये कुल मिला के बात है। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो ये आपके इनके सिंक्रेटिज्म के डायमेंशन थे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो गुरु नानक देव जी का जो कल्चरल सिंक्रेटिज्म था, ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट आपका जो है मैसेज है पूरी दुनिया के लिए। और इनका सिंक्रेटिज्म का आइडिया है, हर एक थिंकर का सिंक्रेटिज्म का आइडिया जो है समाज में एकता बनाने के लिए, और जो समाज में दबे कुचले लोग होते हैं उनको लिबरेट करने के लिए, इमांसिपेट करने के लिए आता है। और इनका भी जो विचार है सिंक्रेटिज्म का, वो भी लिबरेट और इमांसिपेट करने के लिए आया। जो आपके दबे कुचले लोग थे, जिनके साथ कास्ट के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, या धर्म के नाम पर जिनका शोषण हो रहा था अलग अलग धर्मों में, सबने सिखिज्म को अपनाया और उन्होंने अपने नए जीवन का शुरुआत किया। आप ऐसा अपने कंक्लूजन में लिख सकते हैं। तो सिंक्रेटिज्म का जो इनका विचार है, इससे
लोगों के बीच में एकता आई, लोगों के बीच में अमीर गरीब का जो भेदभाव है ये समाप्त हुआ, और लोगों ने सही मायने में धर्म के अर्थ को समझा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो। मिलते हैं किसी और लेक्चर के साथ। और भी जितने भी लेक्चर्स हैं सब बने हुए हैं, जैसे अबुल फजल पर, जिया बरानी पर। पहले आप लोग का जो वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ना है ना, किसी और सेमेस्टर में पढ़ना रहता था, तो आप वो सब लेक्चर देख सकते हैं पढ़ो तो ऐसे पर। आप बस सर्च कीजिएगा वह पढ़ो तो ऐसे, टॉपिक का नाम लिखकर तो आ जाएगा। अगर आप सच में सीयूटी पीजी की तैयारी करना चाहते हैं, यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप किसी जो है करियर गाइडलाइन अगर मुझसे लेना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं पढ़ो तो ऐसे वेबसाइट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। मैं जब फ्री रहूंगा तो आपके क्वेरी का ज़रूर से ज़रूर जवाब दूंगा 24 घंटे के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो। और अगर आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, नॉलेज को सीखने का कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को जानने का कोशिश कीजिए। देर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, right now in this globalized world. If you are learning properly, trust me, there are a lot of opportunity outside India too. The problem about, with our youth is that they're not learning at all. They're just gaining the degree, and if you're just gaining a degree, that's just a piece of paper that is not going to worth anything until and unless you do not have like knowledge at all. I'm trying to hire a lot of people nowadays for different purposes. I'll not share over here, but I see the people do not have the knowledge at all. Like, jobs are not scarce. The problem is the jobs are in abundance. The people are not that skillful that they could be accommodated in like that job, right? In fact, in political science teaching, there are a lot of offerings in outside India. But if you'll not have the knowledge of all the subject and all the concept, then how the people is going to hire you, or any company institution is going to hire you? That's the point. You must learn carefully, you must learn by heart, then only you will be able to like reap the fruit of political science at the end. बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो।